हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो बताई थी बिजनेस इन्वायरमेंट में कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। इसके अलावा मैंने उसमें डिस्कस किया था आपके लिए करेक्टरिस्टिक्स और उसकी इम्पोर्टेंस। करेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट में दो तरह के फैक्टर हैं, एक एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। अभी जो इंटरनल फैक्टर हैं, कस्टमर, कंपटीटर्स, समझ ना मेरे पास, कस्टमर हैं, कंपटीटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। सप्लायर्स हैं, ये क्या डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इन सब की तो नॉलेज हमें बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि हम ये अकाउंट्स में 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये लोग क्या हैं और किस किस तरीके से हम पे इफेक्ट डाल रहे हैं। बट ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो केस स्टडी 12th में आती है इस टॉपिक से, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ही आती है। जनरली बोला जाता है इनको डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। एक्चुअली इन्हीं को स्कैन करना हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जर्नल है। क्या है ये? किसी स्पेसिफिक तो नहीं है, कस्टमर, हमारा सप्लायर, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये जर्नल है। और जो चीज़ जर्नल होती है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हमें ये देखना होगा कि इसका इफेक्ट दूसरी किस तरह की इंडस्ट्री पर जो पड़ रहा है उससे हम पर क्या इफेक्ट आएगा। कई बार ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली हम पर नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमारे पास आ जाता है। जैसे किसी सिस्टम में चेंज आया तो उसका इफेक्ट सीधा हमारे बिजनेस पर आया। तो हमें समझने हैं आज इसके डायमेंशन, और इसी पर केस स्टडी भी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आपको पढ़ना है। तो इसमें मैं डिस्कस कर लेता हूं एक एक दो टॉपिक को लेकर। 5 है हमारे पास, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल और लीगल। तो पहले तो आइडिया ले लीजिए मन में कि सारे नाम आपके बिल्कुल फेमिलर हैं, कोई भी ऐसा नेम नहीं है जो कि स्पेसिफिक है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, कोई सा भी एक लेता हूं मैं, कहीं से ले लीजिए। जैसे इकोनॉमिक ले लिया, इकोनॉमिक नाम आते ही इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं मॉनेटरी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट, बजट, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे ही हमारे माइंड में इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं, क्या आते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि जो डायमेंशंस हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की, उसमें यदि हम इकोनॉमिक फैक्टर यानी एक्सटर्नल में इकोनॉमिक में लें तो सीधा माइंड में सीधा अटैक होना चाहिए कि हम मनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। एक तरह से अगर हम बात करें, हम 12th में ही एक वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो वाला पार्ट है, वो पूरा इकोनॉमिक फैक्टर का ही है। तो एक इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालेंगे, ये हम यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, एक एक ले लेता हूँ मैं, इकोनॉमिक फैक्टर में इंक्लूड कर लेता हूँ। जैसे इकोनॉमी किस तरीके की है। यदि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब है इकोनॉमी में डिमांड है। इकोनॉमी में डिमांड है, प्राइसेस हाई हैं, प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। अगर उसमें इंटरेस्ट की रेट हाई होगी तो इफेक्ट करता है जो हमारे बड़े बड़े बिजनेस हैं, मतलब ह्यूज अमाउंट के प्रोडक्ट हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन आ जाइए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी कार हैं, ट्रक्स हैं, तो इनमें क्या प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक फैक्टर में? यदि इंटरेस्ट रेट हाई होंगे और इकोनॉमिकली लोन लेने में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वाला जो बिजनेस है इस पर सीधा इफेक्ट आएगा। भाई जनरली लोग जो फ्लैट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, लोन पर खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट होती है, ब्याज दे देते हैं, इंस्टॉलमेंट चली जाती है, कटती रहती है ईसीएस। लेकिन अगर लोन लेना मुश्किल हो जाए, इंटरेस्ट हाई हो जाए, तो सीधा इफेक्ट किस पर आया? सीधा कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर आया नहीं आया? अब गाड़ियाँ हैं, अब लोन फाइनेंस ना हो, अधिकतर गाड़ियाँ क्या होती है? फाइनेंस होती है। अधिकतर जितनी भी गाड़ियाँ सेल होती हैं, आप देखें, इसका सर्वे उठाएंगे तो 90% जो कार्स हैं, ट्रक्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये फाइनेंस पर ही होते हैं, यानी कि उधारी सेल होते हैं। तो कब सेल होंगे? अब उधार मिल ही नहीं रहा, फाइनेंस कंपनियां फाइनेंस कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट फाइनेंस कर ही नहीं रही है, सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है, मनी की शॉर्टेज है इकोनॉमी में। तो क्या दिक्कत आएगी हमारे पास? इनकी बिजनेस को सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इकोनॉमिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर अगर हम इसके ना करें तो हमारे बिजनेस पर कैसे इफेक्ट डालेंगे। हमने कंपटीटर नहीं देखे, हमने कस्टमर्स नहीं देखे, हमने सप्लायर्स नहीं देखे, हमने इन्वेस्टर्स। प्रॉब्लम कहाँ गई? मार्केट के इंटरेस्ट के रेट,
इन्फ्लेशन की रेट, हमारे को जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पर लोन लेने की मार्केट की सिचुएशन, इकोनॉमी की जीडीपी। अगर जीडीपी कमज़ोर होती चली जा रही है तो लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, परचेजिंग पावर नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ आपको स्कैन करना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस पर ये किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, यानी इकोनॉमिक फैक्टर हमारे ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात के लिए? तो क्लियर हो गया हमारे पास मनी की सप्लाई, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर भाई, उधार। अगर हमारे पास डेप्ट बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी उस पर। गवर्नमेंट क्या करेगी, या हमारे बिजनेस के फैक्टर, वैसे हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो एक के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल कर रहे हैं, इसलिए हम मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं, माइक्रो का डिस्कशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा इस चीज़ को और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब हम पहुँच जाए, जैसे इकोनॉमिक था तो इकोनॉमिक में काफ़ी हद तक पॉलिटिकल पॉइंट चल रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट सोशल ले लेते हैं। सोशल, देखिए हर बिजनेस सोसाइटी में होता है, हर बिजनेस सोसाइटी के लिए होता है, सोसाइटी में होता है, सोसाइटी के लिए होता है, सोसाइटी से होता है। अब देखिए कैसे, क्या कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें एम्प्लॉय नहीं है? एम्प्लॉय है तो सोसाइटी है, ऑनर है तो सोसाइटी है, प्रोडक्ट कहाँ सेल करेंगे? सोसाइटी में, बनाएंगे सोसाइटी में। तो दैट मीन्स कि जो सोशल फैक्टर हैं वो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। अब ये नहीं कि सोशली केवल मेरे ही बिजनेस पर इफेक्ट डाले, नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई भी बिजनेस करे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें जिस सोसाइटी में वर्क करना है हमें उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब सोसाइटी है, सोसाइटी की अपनी कल्चर है, अलग वैल्यूज़ हैं, अलग एथिक्स हैं, उनके अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग सिस्टम है हर चीज़ का। क्या सभी कंट्रीज़ में सेम है? हम तो कहते हैं हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स, तो हमारे जो अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इफेक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज आ जाती है, स्टेट्स तो में तो बहुत सारे चेंजेस हैं, और कंट्री की बात करेंगे तो अनलिमिटेड चेंजेस हैं। और ओवरऑल वर्ड्स के सिस्टम में लेंगे तो आपको एक इतना बड़ा चेंजेस दिखाई देगा कि आप देखेंगे कि भाई बिना सोशल इन्वायरमेंट को स्कैन किए बिना अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो आपको समझना है छोटी छोटी बातों को। मैं जो है कहना चाह रहा हूं कि सोशल में कहाँ कहाँ वर्क पड़ा। मैंने आपसे कहा हमारी कस्टम्स, किस तरह की विचारधारा है, क्या वैल्यूज़ हैं। हमारे यहाँ तो डिफरेंट तरह का सिस्टम है, डिफरेंट तरह के फेस्टिवल्स हैं। हमारे यहाँ दीपावली भी होती है, दशहरा भी होता है, होली भी होती है, क्रिसमस भी होता है, ईद भी होती है, गुरु पर्व भी होता है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग जो डिफरेंट हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे रूल्स अलग अलग हैं भाई। इसमें पहनने का ढंग, पहनने का जो तरीका है, कपड़े पहनने का, यानी कपड़े की सेल पर इफेक्ट सीधा पड़ता है, फैशन पर, ट्रेंड पर तुम्हारा। इसके अलावा जो फूड्स आइटम्स हैं भाई, फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग फूड्स के तो इफेक्ट है भाई। सोसाइटी में जिस तरह का तो सारे फूड इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता है, सारा तुम्हारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे फर्क पड़ता है, गारमेंट पूरी इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सोशल वैल्यूज़, किस तरीके के प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करते हैं, इसमें केवल ये आप सोशल में इन्हीं चीज़ों को नहीं कवर कर सकते हैं, सोशल में और भी चीज़ होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। अब कंट्री में किस तरीके का डेवलपमेंट है, बदलाव है कि लोग हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं। अब हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं तो फैट फ्री प्रोडक्ट, फैट फ्री ऑयल लेने का कंसेप्ट शुरू हो गया है। या बाकी चीज़ों में भाई, जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स का बताया था, उसके लिए जूस पीने लगे हैं लोग। तो बदलाव है, चेंजेस है। तो हमें उस चेंजेस को स्क्रीन करना है। कौन से चेंजेस को? जो सोशली चेंजेस हैं हमारे ऊपर, वो किस तरीके से फर्क डाल सकते हैं। यदि हम उस पर्टिकुलर एरिया जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं हम उसे स्केल नहीं करते हैं तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व। लोग हमारे ऊपर नए नए तरीके के ब्लेम लगा देंगे, हमारी कंपनी को बाहर कर देंगे, इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे। तो हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो जैसी सोसाइटी, जैसा सिस्टम, जैसी कल्चर, जैसी एथिक्स, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपने आप को सर्वाइव कराना है। यदि हम इसको इग्नोर करेंगे तो नहीं चल सकता। अब हमारे इंडिया में साड़ी बिकती है, अब हम गाउन बेचने लगे, थोड़ी सेल होगी, साड़ी बिकती है भाई, सूट बिकता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो कुर्ता पजामा बिकता है। तो अलग अलग कंसेप्ट है। अब अमेरिका में सब कोट लगा के चलते हैं, कोट पहनते हैं, कोट पैंट, 3 पीस पहनते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पहनते हैं? हमारे यहाँ तो ये फेस्टिवल्स पर पहन लिया या किसी स्पेसिफिक ओकेजन पर पहनते हैं। क्या हमारे यहाँ कल्चर है, इस तरह का ट्रेंड है? तो हर तरह की सेल को आपको समझना पड़ेगा। उस तरह से आप अपनी डिमांड को, सप्लाई को, टेक्नोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग तो आप जाएंगे।
हो सकता है कि वो जो फैशन अमेरिका में चलता है वो इंडिया में ना चलता हो। नहीं, यूरोप का, एशिया का फैशन अलग अलग है। अब आगे चले जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज में, उनका अलग कल्चर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यदि हमें प्रॉफिट कमाना है, अपने बिजनेस को डेवलप करके आगे ले जाना है, तो ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको एक बिजनेस इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करना पड़ेगा, उसको स्कैन करना पड़ेगा, समझने पड़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर में क्या चेंज आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस में की जो पॉलिसी है वो चेंज करनी पड़ेगी। सोशली करना पड़ेगा आपको, सारी चीज़ मैंने बताई। इसके बाद है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, है या नहीं? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बस अभी पिछले कुछ सालों से भाई, जब से बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी जी आए हैं तो 2 बार लगातार आ गए हैं हमारे। लेकिन इससे पहले क्या था? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करती थी, सबका प्रेशर होता था, सब अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कराना चाहते थे, अपनी कस्टम्स को फॉलो कराना चाहते थे, तो गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पाती थी। और अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। एक गवर्नमेंट कहती है हम इस तरीके से काम करेंगे, दूसरी गवर्नमेंट कह रही है हम इस तरीके से काम करेंगे। काम करने का तरीका अलग अलग नहीं है। क्या आप मानते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी सेम वर्क कर रही हैं? अब मान लो कि आज बीजेपी है सत्ता में, है ना, बीजेपी मोदी जी हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा कल राहुल गांधी हो, तो सेम पॉलिसी अडॉप्ट होंगी क्या? नहीं होंगी ना, बदल जाएंगी। उनका अपना नज़रिया है, अपना तरीका है काम करने का, उनकी अपनी प्रियोरिटीज़ हैं। हमारी प्रियोरिटीज़ उनकी प्रियोरिटी अलग है। अब जैसे कि अगर आप बात करें, बुलेट ट्रेन की बात चल रही थी, मोदी जी का सपना है बुलेट ट्रेन, लेकिन बाकी जो हमारी अपोजिट पार्टी है इसके, वो तो बुलेट ट्रेन लाना ही नहीं चाहते, वो तो बहुत अपोज कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन में अपना सारा पैसा लगा दिया। तो एक अलग सिस्टम है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, अपने यहाँ गवर्नमेंट मेंटेन करेगी, उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, वो किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या बदलाव उसमें होंगे। अब गवर्नमेंट ने तो बदल दिया कुछ, ठीक है, उसने एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए या कुछ इंपोर्ट्स कम कर दिए। अब हमारा तो वर्क ही इंपोर्ट पर चलता है, तो बताइए क्या करेंगे? कुछ ऐसी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, भाई नहीं गवर्नमेंट आई, ठीक है भाई शराब बंद। अब हमारी तो शराब इंडस्ट्री है, बंद बेकार हो जाएगी। अब मान लो कि एक्सपोर्ट का काम है हमारा, उस पर कुछ एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए, कुछ इंपोर्ट्स बंद कर दिए, कुछ की पॉलिसीज चेंज कर दी। तो हमें जो पॉलिटिकली जो चेंजेस हो रहे हैं उनको स्कैन करना होगा, उन्हें समझना होगा। कहते हैं ना कि हवा का रुख समझते हैं जब भी आप कामयाब होते हैं। पुराने जमाने से लगातार सोचते आ रहे हैं लोग, अनपढ़ लोग भी इसको महसूस करते रहे हैं। तो आज तो हम बिल्कुल एक प्रिस्क्राइब लिटरेट पर्सन है, हम मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, हम उसकी छोटी छोटी बातों को स्कैन कर रहे हैं, और हम अगर उसमें छूट गए तो बिजनेस बेकार हो जाएंगे। तुम देखना बहुत सारे बिजनेस इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को स्कैन नहीं कर पाए, पॉलिटिकली समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई कौन सी गवर्नमेंट आ रही है। तो इस तरीके से मेंटेन करना होता है कि अगर कोई पॉलिटिक्स चेंज भी होती है तो उसके चेंजेस के लिए हम कितने तैयार हैं। पॉलिसीज बदल रही है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पॉलिटिकल, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हमें इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ने वाला है। ठीक है, जैसे लीगल, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये एक पर ही, जैसे सोशल है उसका पॉलिटिक्स पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, ये नहीं कि सोशल का पॉलिटिक्स पर इफेक्ट नहीं पड़ता। सोशल कस्टम उसी के अकॉर्डिंग तो पॉलिटिक्स आई है। अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोट कहाँ से आएंगे? सोसाइटी से आएंगे हैं, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिए जाएंगे, सोसाइटी की वेलफेयर के अकॉर्डिंग। अब ये देखना है कि अलग अलग गवर्नमेंट की क्या क्या प्रियोरिटी है, तो प्रियोरिटी अलग अलग हो सकती है। काम सबका डेवलपमेंट ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी का डेवलपमेंट है कोई का नहीं है, अधिकतर सबका काम वही है कि होता है डेवलपमेंट करना, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रियोरिटी है, तो उन प्रियोरिटीज़ को समझना होगा। लीगल, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का ही इफेक्ट है, ये भी तो गवर्नमेंट पर इफेक्ट हुआ, यानी गवर्नमेंट ने कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशन लॉज डेवलप कर दिए। अब पहले इजीली हम बिजनेस में कस्टमर्स का बेवकूफ़ बना लेते थे, कुछ भी बेच दिया, अब कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया तो फिर हमें चेंज करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अब ऐसा थोड़ी मैनिपुलेट कर लोगे कस्टमर को, आप कुछ भी पैसा ले लीजिए, कुछ भी दे दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, नहीं नहीं, आज तो आपको जेल हो जाएगी, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अब समझें लीगली, अब लीगली कई चीज़ें हम कवर की गई हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन्होंने बनाया, कंपटीशन एक्ट इन्होंने बनाया, MRTP एक्ट बनाया,
ठीक है। लॉ मेरा करने का पर्पज केवल कस्टमर या इंडस्ट्री से मतलब नहीं है, मेरा मतलब है डिफरेंट लॉज आए। अब कंपनी लॉ को बदल दिया 1956 से 2013 कर दिया, उसके बाद भी नई नोटिफिकेशन है, टैक्स के सिस्टम चेंज कर दिया गवर्नमेंट, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे बिजनेस में, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई, उसकी ग्रोथ, ठीक है ना, उसमें रॉ मटेरियल्स से लेकर बाकी चीज़ों में हमें किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट को बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक आने वाली है, तो सभी को हमें स्कैन करना है, ठीक है ना। हमें पहले डिटेक्ट करना है कि किस तरह के लॉ आ सकते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट पहले जो यूज़ करती थी वो करती थी फेरा, और अब करती है फेमा, तो फेरा को फेमा में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैनेजमेंट में लाना था, हमें डेवलपमेंट करना है, पूरे वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। फेरा में फंसे रहते थे, पेनल्टीज जो थी वो जेल की थी, अब उनको तो फॉरेनर लोग क्यों हमारे से इन्वॉल्व होंगे, तो इन्वॉल्व होने के लिए हमने उनमें कुछ रूल्स को ईजी किया, अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग किया, अब इजीली काम कर सकें। तो रूल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ब्लैक इकोनॉमी को कंटिन्यू करती है, और कुछ गवर्नमेंट ब्लैक इकोनॉमी को बिल्कुल कंट्रोल कर देती है। तो ये गवर्नमेंट फैक्टर्स भी हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, तो आप उसमें ले सकते हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन कर दिया, कराना पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। अब इससे पहले 1991 में मनमोहन सिंह जी ने क्या कर दिया था भाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जैसे ही वो आया क्या हुआ, पूरी कंट्री में नया बदलाव आ गया। तो चेंजेस को हमें समझना होगा, यदि हम उन चेंजेस को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो हम बाहर जाएंगे। और देखना होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, अधिकतर बंद हो जाती हैं। मैं आपको इसको एनालिसिस करेंगे, हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत समय है, आगे तक हम करते रहेंगे, कुछ डिफरेंट लेक्चर्स में हम इसलिए लेंगे कि क्यों इंडस्ट्री इतनी जल्दी बंद हो जाती हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें समझ ही नहीं पाते हैं हम, ठीक है ना। तो कुछ कॉस्टिंग टेक्निक्स वो मैं अपना अलग लेक्चर्स लूँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपना बिजनेस इन्वायरमेंट पर फोकस कर रहे हैं और उसके भी डायमेंशंस पर। इसमें तो मैं इसलिए मैं केस स्टडी को मेंशन करा रहा हूँ, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सीधा केस स्टडी पर इफेक्ट डालती है कि उन्होंने केस स्टडी दिया तो आपको समझना कौन सा डायमेंशन इफेक्ट डाल रहा है। कोई रूल्स बदले भी लॉ पे आ जाइए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली यानी पॉलिटिकल है, सोसाइटी के सिस्टम से कल्चर, फैशन, ट्रेंड्स, डिज़ाइन, तो सोशली चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी, अब इसे तो आप बहुत आसानी से समझ लेते होंगे, आज की न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी को तो समझती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सिस्टम में ही रहती है। मोबाइल्स, स्टाइलिश, सब कुछ स्टाइलिश, न्यू, एडवांस चाहिए। फैशन एंड टेक्नोलॉजी एक दूसरे का पार्ट है। आज कितनी जल्दी बदलाव हो रहा है। कभी हमारे ज़माने में 2G एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता था कि 2G 2G का घोटाला हो गया 1 लाख करोड़ का कितनी बड़ी बात थी जी। 2G एक नया इम्प्रूवमेंट था। 3G कब आया, कब गायब हो गया। 4G लोग वेट कर रहे हैं 5G का कि भाई 5G आएगा, क्योंकि बदलाव है, चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट यानी कि पूरा सिस्टम ही बदल रहा है। आज हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जो डेवलपमेंट पहले 50 ईयर्स में हुआ करते थे वो डेवलपमेंट अब 10 ईयर्स में हो जाते हैं। यानी कि आज जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से है, और खासकर जो एक लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हर साल बदल जाती है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले मोबाइल का एग्जांपल दिया था पिछली वीडियोस में आपको कि मोबाइल अब 1 महीने बाद आप ये कहेंगे कि मैं तो गलती कर दी, नया वर्जन, नया डिज़ाइन, नई टेक्नोलॉजी, नई रेट, बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है। अब जैसे ही 5G मोबाइल आ जाएंगे, 5G टेक्नोलॉजी आएगी, 4G को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। अरे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, 4G से 10 टाइम एक्स्ट्रा है वो। जो 4G चलती है उससे 10 टाइम, ये भी मैं कम बता रहा हूँ आपको कि भाई आप उस बात को डाइजेस्ट कर सकें। तो एकदम 10 to 20 टाइम एकदम चेंजेस आएगा। तो आप समझिए कि जो हम नेट पर ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आज क्लासेस ले रहे हैं हम ऑनलाइन, इसमें कितना चेंज आएगा। प्लस बस क्लिक करना और एकदम ऑन, फटाफट फास्ट चलेंगे, फास्ट डाउनलोडिंग, फास्ट वर्किंग। तो ये चेंजिंग इन्वायरमेंट है जिसमें आपको समझना होगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो टेक्नोलॉजी हर सिस्टम से बदल रही है। आज सैटेलाइट सिस्टम पर बेस्ड है सारा। आज आप समझ कर जो पूरा डिफेंस है आपका वो सैटेलाइट से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सारा का सारा आर्मी, सारा का सारा पूरा एविएशन इंडस्ट्री समझ लीजिए सारा इस पर बेस्ड है। क्या कभी एक जनरल आदमी भी खबर करता था कि वो हवाई जहाज में घूमेगा? आज हर एक के लिए फैसिलिटीज़ है। फ्रेट जो डाउन हो गए हैं, नई बुलेट ट्रेन डेवलप कर रही है गवर्नमेंट। तो टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में
चाहे आप देखिए टेक्नोलॉजी, आप किसी भी सिस्टम में चले जाइए, फैशन देखेंगे तो नया आ गया टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही। मोबाइल्स देखिए, कम्युनिकेशन है आपका पूरा का पूरा इसके अंदर। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा जो चेंजेस है टेक्नोलॉजी का, तो कम्युनिकेशन ही है। चाहे उसमें आप टीवी से रिलेटेड बात कर लीजिए, चाहे आप कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर लीजिए, चाहे आप मोबाइल से रिलेटेड बात कर लीजिए, ठीक है। तो सब क्या है, बदलाव है, चेंजेस है, नया नया सिस्टम है। तो उस टेक्नोलॉजी को आपको स्कैन करना होगा कि इसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारे बिजनेस पर कैसे पड़ने वाला है, समझना होगा ना। अगर आपने यही नहीं देखा कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और हम फॉलो कर रहे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी, तो भाई ठीक है, आपके पास जो पॉलिसीज में क्या चेंज आप कर सकते हैं, किस तरह की डिमांड है, क्या आप चेंज कर सकते हैं, क्या आप वो अफोर्डेबल है, उसको स्कैन तो करिए आप। यदि आपने उसकी प्रॉब्लम्स को स्कैन कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। तो पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, पॉलिसी डिज़ाइन करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस को समझना होगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे बिजनेस को बदल सकती है। तो मैं यहाँ आपको पूरी तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट के इन डायमेंशंस को समझाने का मेरा आज इसमें प्लानिंग थी। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे नेक्स्ट टॉपिक को इसके अंदर उठाएंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं, डीएम करें। और सबसे मेन ज़रूरी है कि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रेस आई जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें। थैंक यू। इसको कॉपी कर लें।